गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। आज है 7 ऑफ अक्टूबर और डे है वेंसडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अदर्स ऑर्गेनिज्म जिनका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बिल्कुल डिफर होता है हमारे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली है कि जो ह्यूमन होता है, जो हम लोग हैं, वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो ब्रीदिंग के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, कैसे जो है वो डायफ्राम जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऐसे एनिमल्स, ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो कि जिनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिनका जो भी ब्रीदिंग करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफर होता है। उनके जो भी ब्रीदिंग करने के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल डिफर होते हैं हमारे से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जैसे ऐसे एनिमल्स जिनका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो हमारे से बिल्कुल सेम होता है। ऐसे ऑर्गन्स हमारे अंदर होते हैं, वैसे ही उनके अंदर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लॉइन हो गया, ठीक है, काऊ हो गई और गोट। ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स हैं। कुछ और भी वैसे एनिमल्स हैं, लेकिन ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है बिल्कुल हमारे जैसे ही होता है। ऐसे जैसे हमारे अंदर जो है वो लंग्स होते हैं, वैसे ही उनके अंदर भी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो है वो रिब्स होती है, वैसे ही उनके अंदर भी रिब्स होती है, पसलियाँ जो होती है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट जो कि जिनका ब्रीदिंग सिस्टम जो है बिल्कुल डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले बात करेंगे ब्रीदिंग इन कॉकरोच। ब्रीदिंग इन कॉकरोचेस, मैनी इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्पाइरेकल्स। ठीक है, बोल रहा है कि बहुत सारे इंसेक्ट है लाइक कॉकरोचेस, जैसे हो गए कॉकरोचेस, उनमें जो है वो स्मॉल ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटे छोटे ओपनिंग होती है, उनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, उनकी बॉडी में जो वो छोटे छोटे स्पाइरेकल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है। ठीक है, उनका क्या काम होता है, ये बोल रहा है आल्सो दे हैव ऑन एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रैकिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि उनमें जो है वो अंदर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको कि ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरेकल जो कि छोटे छोटे ओपनिंग होती है, ठीक है, और उनके अंदर जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया, दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस इंसेक्ट। ठीक है, वो जो है वो अलाउ करता है जो भी गैसेस का जो ट्रांसफर करती है बाहर या अंदर। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इनके थ्रू होता है इंसेक्ट में। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच हो गए, अदर ऐसे और भी वैसे कई सारे जो है वो ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच के जैसे, जिनका जो वो ऐसे ही बिल्कुल पूरा सिस्टम होता है, जैसे कि स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की स्पाइरेकल्स की और ट्रैकिया की, जिनके थ्रू जो है वो एयर का जो है वो ट्रांसफर होता है, एयर जो है वो एयर का जो है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं, द एयर एंटर द बॉडीज थ्रू द स्पाइरेकल्स। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो वो नॉस्ट्रियल से हम लोग जो है वो अंदर ऑक्सीजन जाती है, अंदर जो है वो एयर जाती है, वैसे ही जो इंसेक्ट हो गए जैसे कॉकरोच हो गया, उनके अंदर क्या होता है, जो स्पाइरेकल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो अंदर जो है वो गैसेस जाएगी, या एयर अंदर जाएगी, एंड डिफ्यूजेस इन द सेल्स बाया ट्रैकिया। ठीक है, बाद में जो वो ट्रैकिया की हेल्प से जो वो अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था, हम हमारे नॉस्ट्रिल की हेल्प से जो वो हम लोग अंदर सांस लेते हैं, अंदर जो वो ब्रीथ करते हैं, मतलब कि अंदर जो वो ऑक्सीजन जाती है, फिर जो विंड पाइप की हेल्प से नीचे लंग्स तक पहुंचती है। वैसे सेम यहाँ पे भी हो रहा है, स्पाइरेकल्स के थ्रू जो वो अंदर जा रही है, फिर जो वो ट्रैकिया के थ्रू जो वो अंदर सेल्स तक पहुंच रही है वहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है, सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रैकिया एंड मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल्स। ठीक है, बाद में फिर से वैसे प्रोसेस होगा, जब जो वो बिल्कुल डिफ्यूज होकर के पूरा उनका जो भी प्रोसेस होगा वो अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो गैस जो है वो बाहर निकलेगी, किसके थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, और बाहर जो है वो निकल जाएगी स्पाइरेकल्स के थ्रू, जो वो फिर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा ब्रीदिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच में जो ब्रीदिंग सिस्टम कैसे होता है, दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक होता है स्पाइरेकल्स और एक होता है ट्रैकिया।
स्पाइरेकल्स जो एयर जो वो अंदर जाएगी, इनके थ्रू जो अंदर जाएगी, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया जो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से जो वो अंदर जब जाएगी तो उनकी हेल्प से जो वो अंदर लंग्स, अच्छा लंग्स तो नहीं होते हैं, अंदर पहुंचेगी, ठीक है, सेल्स तक पहुंचेगी, ठीक है, सेल्स तक पहुंचेगी ट्रैकिया से। फिर बाद में ट्रैकिया में फिर से जो डिफ्यूज होकर पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से वापस आएगी ट्रैकिया में और जो है वो फिर से स्पाइरेकल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। इतना हमने अभी तक पढ़ा ब्रीदिंग इन कॉकरोच। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट वन, ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स आपको पता है छोटे छोटे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्थवॉर्म्स हैव अ सॉफ्ट स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन, ठीक है। कैसी स्किन होती है? सॉफ्ट और मॉइस्ट स्किन होती है उनकी। हैंस द गैसेस कैन इजीली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म्स थ्रू इट्स स्किन। ये वो रहा है कि वहाँ पे उनका जो भी, देखिए जो हमारा जैसे नोज है, नोस्ट्रियल्स है, उनकी हेल्प से अंदर जाता है। उनके पास तो कोई नोज नहीं है, तो कैसे अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये वो रहा है कि उनका जो भी स्किन होती है उससे ही जो है वो एयर जो है वो पास आउट और पास इन हो जाती है, ठीक है। स्किन से ही एयर जो है वो पास आउट पास इन हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल जो है वो मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। आगे लिखा है, सिमिलरली फ्रॉग्स, फ्रॉग आपको सभी को पता है, आल्सो हैव अ स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन दैट हैव दैट कैन हेल्प इन ब्रीदिंग, हाउएवर फ्रॉग्स कंटेन लंग्स टू, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो फ्रॉग्स होती है, ठीक है, जो फ्रॉग्स होती है उसमें भी जो है वो स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन होती है उनकी भी, और वहाँ से जो है उनकी स्किन से जो है वो अंदर गैसेस का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो पास इन या पास आउट वहाँ से हो जाती है उनकी स्किन से ही, ठीक है। लेकिन इसने बोला लास्ट में कि हाउएवर फ्रॉग कंटेन लंग्स टू, और जो फ्रॉग है उनके पास लंग्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास लंग्स है, ठीक है, उनके पास भी लंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग अंडर वाटर, ठीक है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा जो कि लैंड्स में रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट या छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स जो वो लैंड्स पर रहते हैं, तो वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं वो हमने पढ़ा, अपनी स्किन से, या लंग्स भी होते हैं उनके पास, ठीक है। जैसे फ्रॉग पढ़ा हमने, उसके पास लंग्स भी होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो अंडर वाटर है, जो पानी के अंदर है, जैसे फिशेस हो गई, वो पानी के अंदर होती है, ठीक है। तो वो कैसे ब्रीथिंग करती है, वो कैसे सांस लेती है, पानी के अंदर कैसे सांस लेती है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। जो पानी है, जैसे मान लो ये जो है वो बहुत बड़ी जो है वो लेक है, झील है, ठीक है। इसके अंदर मान लो एक फिशिज है, बहुत नीचे जा करके है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे पानी के अंदर जो है वो एयर होती है, ठीक, पानी के अंदर जो है वो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे जो वो जैसे फिशेज हो गई, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दो एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, ठीक है। गिल्स के बारे में मैं आपको आगे पिक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये वो रहा है कि जो जैसे फिशेज होगी उनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं। अब गिल्स क्या हुआ, ठीक है, वो जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है हमारा लंग्स, तो उनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसको जो है वो गिल्स होते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उन सभी के पास जो है वो गिल्स होता है। जैसे मेंढक हो गया, ठीक है, उनके उसके पास भी। आगे लिखा है, दे आर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दिस एनिमल, ठीक है। उनके जो वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम बाद में देखेंगे स्किन में, और दिस एनिमल्स। आगे देखिए, गिल्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनिमल्स एंड द वाटर इजली। जो गिल्स होते हैं वो एक्सचेंज कर लेता है वाटर के अंदर जो भी एयर होती है, और मतलब कि गैसेस के बिटवीन जो वो एनिमल्स और वाटर के बीच में जो वो गैसेस को मतलब कि अलाउ करता है, ठीक है, एक्सचेंज करता है। सम एनिमल्स कॉल्ड द एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, ठीक है, फ्रॉग हो गया, उसका एक एग्जांपल एम्फीबियंस का जो है वो ऐसा एक एग्जांपल हो गया। आपको पता है जो मेंढक होते हैं वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, आपने बाहर भी उनको देखा होगा, ठीक है। तो बाहर जो होते हैं वैसे वो लंग्स के थ्रू जो वो अपन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और पानी के अंदर होते हैं तो वो कैसे लेते हैं, वो हमने पढ़ चुके हैं पीछे, जैसे कि उनकी जो स्किन होती है उसकी हेल्प से जो वो अंदर ब्रीथ कर पाते हैं,
ठीक है, तो पानी के अंदर भी। और तो यहाँ पे वही लिखा है कि सम एनिमल्स कॉल्ड द एम्फीबियंस, तो वही हुआ है एम्फीबियंस, कैन ब्रीथ ऑन लैंड बाय लंग्स, जो लैंड में होते हैं, जमीन पर होते हैं, तो लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं, और थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर, जो उनकी स्किन होती है उसके थ्रू जो है वो पानी के अंदर जो है वो सांस लेते हैं, पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिछले लेक्चर्स में, आज का लेक्चर नहीं, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि जो लंग्स होते हैं उनमें जो है वो रिब्स होती है, रिब्स जो है वो उनको कवर की होती है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, कवर किया है ना इसने। तो ये है हमारा लंग्स देखिए, और ये है हमारी रिब्स। ठीक है, और ये है हमारा डायफ्राम। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो डायफ्राम होता है, जैसे हम लोग जो है वो इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं, इनहेल का मतलब ये हुआ। तो ऑक्सीजन अंदर गई, यहाँ से अंदर आई ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि जो डायफ्राम है, ये है डायफ्राम, ये जो वो नीचे की तरफ जो है वो मतलब कि मूव्स डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ जो बैक, नीचे की डायरेक्शन में जो है वो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जा चुका है। फिर जो है वो और जो रिब्स है वो जो है वो बाहर की तरफ मूव आउट, क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो आ चुकी है। देखिए थोड़ी सी फूल जाएगी बाहर की तरफ, जैसे अंदर सांस जाएगी तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना बीच अंदर। ठीक है, आगे लिखा है एयर फोर्स्ड आउट। ठीक है, एयर जो है वो बाहर निकलेगी, बाहर निकली तो आपको पता है जो रिब्स है वो सिकुड़ जाएगी, जैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी उनकी वही वही पोजीशन आ जाएगी। और जो डायफ्राम है वो भी अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, वो अपर डायरेक्शन में जा चुका है। ऐसा ही होता है एक्चुअल में। ठीक है, रिब्स मूव्स बैक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। हाँ, ये हमने पढ़ा कि जो ट्रैकिया होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये कॉकरोचेस का जो है वो एक बॉडी बताई गई है यहाँ पे। तो ट्रैकिया जो होता है हमने पढ़ा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो स्किन होती है वहाँ से जो वो अंदर चली जाती है, ये एयर का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो आगे देखिए, आगे हमने एक बात पढ़ी कि जो भी पानी के अंदर जो अंडर वाटर रहने वाले जो एनिमल्स है, जैसे फिशेज होगी, तो उनके अंदर जो वो है गिल्स होते हैं। तो ये आप लोग जो है वो गिल्स यहाँ पे देख सकते हैं। गिल्स हमने पढ़ा कि जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको ही गिल्स बोलते हैं। ये जो है वो पानी के अंदर रहने वाले जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट है, जैसे कि फिशेज हो गया, वैसे कि फ्रॉग हो गया। ठीक है, तो वो जो है वो किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, गिल्स की हेल्प से। ठीक है, तो इतना अभी हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपका क्लास नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने जो है इनको लिखना है। ये जो अब आपको पता होना चाहिए, आपको जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पता होना चाहिए ऐसे ही कि क्या कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।